Hello bachcho, let's read the question. What the question says: a power transmission line feeds input power 2300 volt to a step down transformer with its primary windings having 4000 turns. What should be the number of turn in the secondary to get a 230 volt? देखो बच्चों, इसका की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चों इसका ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जनरली जो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर होते हैं वहां लगाए जाते हैं। अपने आप घर के आसपास जो पावर हाउस होते हैं वहां लगाए जाते हैं, सो दैट जो पावर प्लांट से हाई वोल्टेज जो पावर आ रही है उसको डाउन करके हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करेंगे, घरों तक पहुंचाएंगे। राइट बच्चों, तो ये एक आपकी हो गई प्राइमरी कॉइल हो गई और ये सेकेंडरी कॉइल हो गई बच्चों। तो इसमें मान लीजिए इसमें टर्न की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 4000 टर्न, ये N1 दिया हुआ और वोल्टेज कितनी दी हुई है बच्चों, 2300 वोल्ट। और इसमें जो पावर आपको दिया हुआ है प्राइमरी टर्न, वो फाइंड आउट करना है बच्चों। एंड वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है बच्चों वो 230 वोल्ट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि यहां से जो पावर एंटर करेगी वही पावर यहां से हमें मिलना चाहिए। पावर लॉसेस को हम इसमें इग्नोर करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो N1 अपॉन N2 है वो होना चाहिए बच्चों V1 अपॉन V2। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बराबर वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। तो ये हम लिख लेंगे बच्चों 4000 अपॉन N2 जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज 2300 अपॉन 230। सो N2 विल बी इक्वल टू बच्चों, ये हो जाएगा आपको 4000 अपॉन 10 एंड N2 विल बी 400। तो हमें टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड होंगे बच्चों इन सेकेंडरी कॉइल, दैट विल बी 400. This is the final answer. Thank you. All the best.